Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ऋषभ फिश कीपिंग, और फिश से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे सही गाइडलाइंस के साथ मिलेगी। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऋषभ फिश कीपिंग। आज का जो वीडियो होने वाला है वो मॉली फ़िश के ऊपर होने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा 1.5 फीट का टैंक है और इस टैंक में कुछ मॉलीज़ हैं और कुछ जेब्रा डेनियोस फ़िश हैं। उस कोने में जेब्रा डेनियोस फ़िश है और ये सारे मॉलीज़ हैं। तो ये 1.5 फीट वाले टैंक में इसमें मैंने सिंपल सेटअप किया हुआ है, कुछ स्टोन और एयर पंप वो लगाया हुआ है ताकि ऑक्सीजन मिल सके। तो मॉली फ़िश के बारे में आज जानेंगे कि मॉली फ़िश की आप केयर कैसे कर सकते हैं और इसको अच्छा इन्वायरमेंट कैसे देख सकते हैं। सबसे पहली बात है कि मॉली फ़िश एक प्लांटेड एक्वेरियम वाली फ़िश है, मतलब वो लाइव प्लांट में बहुत अच्छे से सर्वाइव करती है। और मॉली फ़िश को रखना बहुत ही इजी है, मतलब कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है और इसका खाना भी बहुत ही ईजी होता है, तो आप इसे रख सकते हैं। जो बिगनर्स होते हैं वो उनके लिए ये बेस्ट फ़िश में से एक है, क्योंकि बिगनर्स को अगर आप कॉस्टली फ़िश रखते हैं और वो किसी कारणवश डेथ हो जाती है तो बहुत ही दुख होता है और वो उस हॉबी को छोड़ देता है। लेकिन अगर आप ये मॉली फ़िश लेते हैं जो कि मुश्किल से 8 से 10 रुपए में एक पीस मिल जाती है, तो अगर आप इससे शुरुआत करते हैं तो फिर अगर ये डेथ भी होती है किसी कारणवश एक्सपीरियंस ना होने के कारण, तो उतनी तकलीफ़ नहीं होगी। पर अगर कॉस्टली फ़िश लेते हैं तो फिर ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और मैं भी आपको बताऊंगा कि मॉली फ़िश को आप कैसे रख सकते हैं और कैसे केयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मॉली फ़िश की रखने की बात करें तो सबसे पहले लोग कमेंट करके पूछते हैं कि मॉली फ़िश की आखिरकार टैंक साइज़ क्या है, मतलब कितनी टैंक रखें और कितनी क्वांटिटी में मॉली फ़िश रखें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मॉली फ़िश के लिए आप 1.5 फीट का टैंक या उससे अधिक यानी 2 फीट का टैंक भी ले सकते हैं। 1.5, 2 और उससे अधिक हो तो कोई बात नहीं, वो तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। तो आप 1.5 से 2 फीट का मिनिमम टैंक आप ले सकते हैं। आप बाउल में मॉली फ़िश को ना रखें। और बाउल में कौन कौन सी फ़िश रखी जाती है उसका मैं अलग वीडियो में बना दूँगा। तो कुछ ही फ़िश है जो बाउल में रखी जाती है। तो मैं मॉली फ़िश जो है वो आप 1.5 फीट वाले टैंक में आराम से रख सकते हैं। जैसे कि मैंने रखा है, ये मेरा 1.5 फीट वाला टैंक है और इसमें मेरे पास ये जितने भी आप मॉली देख रहे हैं ये लगभग 4-5 मंथ से है। इससे पहले भी मैंने मॉली फ़िश रखा था जो कि बहुत ही समय तक रही थी, मैंने फिर शॉपकीपर को लौटा दिया। तो और फिर मैं आपको और भी बताता हूँ मॉली फ़िश के बारे में। मॉली फ़िश जो है वो एग नहीं देती है, मतलब वो लाइव बेरर फ़िश होती है। कुछ कैटेगरी होती है अलग अलग फ़िश की, तो ये लाइव बेरर फ़िश की कैटेगरी में आती है, मतलब कि ये डायरेक्ट बेबी देती है। तो आप जब भी मॉली फ़िश रखेंगे तो एक अलग से और टैंक आपको रखना पड़ेगा ताकि उसके फ्राई यानी उसके बेबी को आप अलग रख सकें। अगर आप अलग नहीं रखेंगे, एक ही टैंक में अगर छोड़ देंगे तो जितने भी बड़ी वाली मॉली है वो सारे अपनी बेबी को खा लेगी और फिर बहुत सारा खा जाती है और फिर आपके पास बेबी एक भी नहीं बचेगी वहाँ पे मॉली फ़िश की। तो अगर आप उसको केयर करना चाहते हैं, अगर केयर बहुत ही केयर करना आसान होता है, वो जैसे ही बेबी देती है तो आपको पता चल जाएगा, तो फिर आप उसे अलग टैंक में शिफ्ट कर सकते हैं। और जब इसके फ्राई को आप बड़ा करेंगे तो फिर आप इसे सेल भी कर सकते हैं। तो एक इनकम ऑफ सोर्स भी होता है मॉली फ़िश की बेबी को बेचना, तो आप इसे आसानी से केयर कर सकते हैं। मैं कुछ टिप्स देता हूँ आपको कि आप मॉली फ़िश और मॉली फ्राई को कैसे आप साथ में रख सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि ये टैंक देख रहे हैं, इसमें कुछ स्टोन है और सिंपल ग्रास है। तो 1-2 ग्रास ऐसे आते हैं जिसमें थोड़े बड़े होते हैं, मतलब पेड़ जो है उसमें बड़े होते हैं, ग्रास में पेड़ बड़े होते हैं, तो आप वो वाला सीट ले सकते हैं, वो वाला ग्रास दे सकते हैं, उसमें फ्राई छुप जाएगी। या फिर आप पूरे टैंक में 3-4 प्लांट दे सकते हैं, उसमें भी फ्राई छुप जाती है। स्टोन के साथ साथ आप प्लांट भी देंगे तो उसमें फ्राई आसानी से छिप जाएगी और बड़ी वाली मॉली फ़िश जो है वो उसको खा नहीं पाएगी। तो इससे आपकी जितनी भी मॉली फ़िश के फ्राई हैं, बेबी हैं, वो अच्छे से सर्वाइव कर जाएगी और आप उसे आसानी से सेल भी कर सकते हैं अगर करने का मन हो तो। दूसरी बात, क्वेश्चन करते हैं कि मॉली फ़िश को क्या खिलाएं। तो मॉली फ़िश को आप या तो ऑप्टिमम का सिकलेट फूड दे सकते हैं
या फिर आप इसे ब्लड वॉर्म दे सकते हैं, वो बेस्ट फूड होता है। ब्लड वॉर्म किसी भी फ़िश को देंगे तो वो बेस्ट फूड होता है, क्योंकि उसमें 60% लगभग प्रोटीन रहती है। तो आप वो वाला फूड ज़रूर देना चाहिए, हर एक फ़िश को देना चाहिए। मैं अपने ऑस्कर, पैरट, मॉली, जेब्रा डैनियोस सबको देता हूँ, तो आपको भी देना चाहिए। ब्लड वॉर्म दे सकते हैं, ऑप्टिमम का सिकलेट फूड दे सकते हैं। फिर आप मॉस्किटो के लार्वा खिला सकते हैं, वो जो पानी में अगर बहुत दिन तक आप वाटर रखते हैं तो उसमें हो जाती है, तो आप वो भी दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी फूड है वो सब, तो आप ये सब मॉली फिश को खिला सकते हैं। जहाँ तक केयर की बात करें तो इसकी केयर करना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आपको 1.5 फीट या 2 फीट का टैंक लेना, और न्यू टैंक कैसे सेटअप करें या फिर उसमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए उसका मैंने वीडियो बना दिया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि न्यू टैंक में कैसे मॉली फिश को रखें या फिर ओल्ड टैंक में भी कैसे मॉली फिश को रखें। तो ये छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है, इसको आप अगर गैदरिंग करते हैं तो फिर आपको मॉली फिश केयर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तीसरी बात ये है कि ये वन ऑफ द बेस्ट बिगनर फ़िश होती है। अगर मैं शुरुआत में कुछ मछली सेलेक्ट करता हूँ, कुछ फ़िश सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं मॉली फ़िश को ज़रूर आप सबको बोलूँगा रखने के लिए। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं किसी फ़िश हॉबीज़ में तो आप मॉली फ़िश को ज़रूर रखें। कुछ ही फ़िश है जो शुरुआत में बहुत ही ज़बरदस्त रहती है, तो अगर आप मॉली फ़िश रखते हैं तो ये काफ़ी दिनों तक रहेगी और काफ़ी दिनों तक सर्वाइव करेगी, तो आप मॉली फ़िश रख सकते हैं। तो ये सब बात है मॉली फिश को रखने के लिए कि आपको थोड़े से सेटअप जो है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। आप अगर ऐसे स्टोन रखते हैं और कुछ प्लांट्स दे सकते हैं तो फिर मॉली फिश काफ़ी अच्छे से रहेगी। और दूसरी बात है, अगर आप इसे लाइव प्लांटेड टैंक में रखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है अगर आप इसे लाइव प्लांटेड टैंक में रखते हैं, क्योंकि ये फिश ही लाइव प्लांटेड के लिए है, ना कि आर्टिफिशियल प्लांट या आर्टिफिशियल सेटअप के लिए। तो आप रख सकते हैं मॉली फिश लाइव प्लांटेड टैंक में। और इसकी कौन कौन सी टैंक मेट्स होती है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी मॉली फिश के ऊपर, आपको कैसी लगी आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई कर देते हैं। फिश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ, तो आप पूछ सकते हैं। और आपको कैसी लगी वीडियो आप मुझको कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।